राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूँ देवी राधांश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल। जिस तरीके से हम जानते हैं कि हर किसी को गृहस्थ जीवन में परिवार का भरण पोषण करने के लिए माता लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। हर किसी का सपना होता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हमें मिले जिससे हमें गौरव प्रदान हो, यानी हमारा जो मान है वो बढ़ सके। सभी लोग चाहते हैं कि हर जो परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, उन्हें दूर करते हुए जीवन में हम सफलता को पाते चले। तो किस तरीके से आप सफलता पा सकते हैं? माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पीपल के वृक्ष में यदि आप जल चढ़ाते हैं तो साधारण जल मत चढ़ाइए, उसमें दूध, चीनी और घी मिक्स कर लीजिए और उसके बाद ही पीपल के वृक्ष को अर्पित करिए। ये जो जल होता है माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। इसे हमेशा आप सोमवार, शनिवार के दिन चढ़ा सकते हैं। जब भी आप घर में आटा पिसा रहे हैं, यानी खाने की रोटियां बनाने के लिए आप आटे को पिसाते हैं, तो उसमें 11 तुलसी के पत्ते और केसर के 2 टुकड़े डालकर पिसाइए। देखिए पूरे घर में जो है समृद्धि फैलना शुरू हो जाती है। इस तरीके से पिसाया हुआ आटे की रोटी आप खाते हैं तो आपको खुद को अंदर से एक एनर्जी आपको मिलेगी। आपकी जो सकारात्मक सोच है, विचार हैं, वो आपको बढ़ते हुए नज़र आते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे ओम पद्मने नमः, इस मंत्र का जाप माता लक्ष्मी के लिए किया जाता है। ये मंत्र जो है अति प्रिय है माता लक्ष्मी को। कमलगट्टे की माला ले लीजिए और एक माला रोज इस मंत्र का जाप करिए। रोज प्रतिदिन आपको एक माला शाम को घी का दिया जलाते हुए माता लक्ष्मी के लिए इसको करना है। देखिए आपकी धन संपदा जो है वो बढ़ने लगेगी। ओम पद्मने नमः माता लक्ष्मी के लिए जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में भी उत्पन्न होती है, गृहस्थ जीवन में उत्पन्न होती है। सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ, जैसे आपको मैंने बताया कि शाम के समय जब भी आप पूजा कर रहे हैं आपको कंडे जला लेना है, उसमें घी और शक्कर का हवन डालना है। देखिए आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी, घर में कलह कलेश होते हैं, बीमारियां, परेशानियां रहती हैं, बाधाएं रहती हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं इन चीज़ों को लेकर, तो आपका धीरे धीरे जो है ये सारी चीज़ें ख़त्म होना शुरू होंगी। बीमारियां ख़त्म होंगी, आपकी परेशानियां और बाधाएं ख़त्म होना शुरू होंगी। शनिवार के दिन आपको इस आटे को पिसाना है, जैसे 11 तुलसी के पत्ते डालना है, केसर डाल के इसको पिसा लीजिए। इसी की रोटियां बनाइए, पूरे परिवार को खिलाइए। देखिए यदि बहुत चिड़चिड़ करते हैं लोग, बातें नहीं सुनते या पथ से भ्रष्ट हो गए हैं, यानी भटक गए हैं अपने रास्तों से, तो धीरे धीरे वो अपने सकारात्मक ऊर्जाओं की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे आप जिस भी कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये सफलताएं दिलाना शुरू करती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं जिनको हम निरंतर करते हैं तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आना शुरू होते हैं। माता लक्ष्मी के लिए मैंने आपको कहा 108 नाम जो है माता लक्ष्मी के, उसको आपको शाम के समय में श्रवण करना है। चाहे तो आप लगा दीजिए आपके घर में, अपने मोबाइल पे लगा के सुनिए और उनको नमन करिए। जितना ज़्यादा इनको आप सुनते हैं आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य ही दिखाई देते हैं। मंत्र जाप से आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है, दिमागी टेंशन जो है वो निकल जाता है। रात के समय सोते समय मैंने आपको बताया मेडिटेशन करिए, 5 मिनट अपने बिस्तर पे बैठकर ही आपको अपने दिमाग को शांत करना है। किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने जो बेड है उस पे ही बैठे रहकर आप मंत्र जाप करिए, उनको प्रणाम करिए जिस भी देव का आपने मंत्र जाप किया है। उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स होके आपको सो जाना है और अपने दिमाग में ऐसा विचार करना है कि आपके आसपास कितनी धन संपदा है, व्यापार आपका तेज़ी से बढ़ रहा है, नौकरी में आपको तरक्कियां मिल रही हैं। ये सारी चीज़ों को आपको पॉजिटिव माइंड के साथ अपने दिमाग में लाना है। जब इस तरीके से आप करना शुरू करेंगे तो देखिए वही चीज़ें आपके साथ घटती चली जाएंगी। जो चीज़ों का विचार आप करते हैं वही चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव होकर आपके साथ साथ चलना शुरू होती हैं। तो हमेशा आपको बेड पे बैठे बैठे ही ध्यान साधना में 5 मिनट तक इस मंत्र का जाप करिए, या तो फिर आप अपने जो भी मंत्र का जाप करते हैं उनको जपते हुए
ऐसी कल्पना करते हुए, विचार करते हुए कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपका साथ दे रही हैं, आपका सहयोग कर रही हैं, आपके सभी कार्यों को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा रही हैं। जब इन कार्यों को आप करना शुरू करेंगे तो देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है। ये प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं, जितना पॉजिटिव माइंड के साथ हम सोचते हैं हमारे लिए, हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं भूतकाल में। भूतकाल में यानी पिछले जीवन में जो कुछ भी अभी तक हुआ है उसमें ही हम घूमते रहते हैं। जब हम वहाँ से अपने आप को निकाल के वर्तमान में स्थापित करते हैं तभी हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। तो वर्तमान में आते हुए अपने शरीर को सकारात्मक बनाइए। रात को सोते समय मेडिटेशन में 5 मिनट ऐसा विचार करिए कि आप जो सब कुछ चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है, आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, सभी कार्य आपके सक्सेस हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। इस तरीके से आपको माइंड फ्रेश करना है। जितना ज़्यादा माइंड में आप विचारों को भर के रखते हैं तो आपका जो कार्य है, जो बनते बनते बिगड़ जाता है, वही कार्यों को आप करते रहते हैं पर सक्सेस नहीं होते, क्योंकि वही माइंड आपका उसको कवर करता है। तो आपको अपने माइंड को फ्रेश करते हुए चलना है, तभी आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी। और सकारात्मक ऊर्जाएं जब आती हैं तो हमारे काम ऑटोमेटिक बनना शुरू होते हैं। तो हमेशा मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप अपने शयन कक्ष में यदि लगाते हैं, जैसे नोटों से भरा हुआ बंडल जितना पोस्टर आप लगा सकते हैं, उसको दिन रात उठते बैठते देखिए, पॉजिटिव माइंड के साथ देखिए कि मेरे पास ये सब चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया आपके बैठक रूम में आपको माता लक्ष्मी की बरसाती हुई लक्ष्मी का फोटो लगाना है, जिससे सकारात्मक ऊर्जाएं उठते से ही उन्हें देखिए, प्रणाम करिए और सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्य की तरफ आगे बढ़िए। देखिए आपके भी सारे कार्य जो हैं ये सफल हो जाएंगे। तो मंत्रों के साथ अपने जीवन को शुरू करिए, आपके सभी कार्य जो हैं वो सफल होना शुरू हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।